जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, आज ये जीडी टॉपिक नंबर 5 होने वाला हो। इससे पहले मैं आप लोगों को 4 जीडी टॉपिक दे चुका हूं और आज मैं आप लोगों को 2 जीडी टॉपिक दे रहा हूं। एक पहले मैं सुबह दे चुका हूं और ये दोपहर में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि डेली 3 टॉपिक देकर आप लोगों को लगभग 60 टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर कर दूँ। अभी मैं जो लोकल मतलब जो न्यू टॉपिक है, जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, उसको कवर कर रहा हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भी नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उस पर, ठीक है। तो इसको इस टाइप से पूछा जा सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गुड और बैड, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो बताइए। गुड भी बता सकते हैं, बैड भी। मैं दोनों तरीके से बताया हूँ यहाँ पर। आप लोग को जैसे अच्छा लगे वो उस तरीके से आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं, वहाँ उस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट हाईलाइट करते चलता हूँ, ठीक है। In July 2020, National Education Policy NEP 2020 was approved by the Cabinet। तो जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP कैबिनेट यानी कि संसद द्वारा अप्रूव कर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति, ठीक है। जुलाई 2020 में कब किया गया ये? तो ये हम लोगों का किया गया जुलाई 2020 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग बोलिएगा स्टार्टिंग में ही, जीडी को इनिशिएट करते समय में ही। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और प्लीज़ एक शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ताकि आप लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन नहीं आता है। चलिए सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। दिस पॉलिसी एम्स फॉर द मेजर ओवरहोल of the Indian education system. It is accepted that the education system will be completely transformed by 2040। ये एजुकेशन सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है, इसका मेन मकसद है कि पूरा का पूरा शिक्षा नीति को चेंज कर देना और 2040 से 2040 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाना और ट्रांसफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी को लाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, This will replace an old education policy 1986। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करेगा। अभी तक जितने भी जो एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ते आ रहे हैं 1986 वाला, लेकिन ये 2020 इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग इसका यही थीम्स था। अब इसका अप्रोच क्या है, इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। School year are changed from 10+2 फॉर्मेट टू 5+3+3+4 फॉर्मेट। जो इसकी स्कूल ईयर जो है वो 10, अभी हम लोग 10+2 का फॉर्मेट पढ़ते हैं ना, तो अब ये क्या हो जाएगा कि 5+3+3+4 के फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम अर्ली एजुकेशन, फॉर द फर्स्ट टाइम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एजुकेशन पॉलिसी। पहली बार ऐसा हुआ कि इस बच्चों पढ़ाई के साथ साथ क्या करेंगे, एजुकेशन भी कर पाएंगे। यानी 5+3+3+4 वाला एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे बच्चों के हर एक तरीके के विकास के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है। उनको खिलाते हुए उनको सिखाने का ट्राई किया गया है, ठीक है। एट प्रेजेंट ओनली इंटेलेक्चुअल स्किल आर डेवलप्ड इन स्कूल। अभी प्रेजेंट में क्या होता है, केवल बौद्धिक विकास होता है स्कूल में, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। लेकिन जो ये बौद्धिक विकास ही केवल बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका संपूर्ण विकास जरूरी है आज के समय में। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इम्पार्टिंग इमोशनल स्किल्स सच एज एम्पैथी, कम्युनिकेशन, प्रेजेंस, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी ETC इन स्टूडेंट्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगा कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा, टीम वर्क को बढ़ाएगा, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएगा, इमोशनल स्किल को बढ़ाएगा, सारा कुछ को उनके बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि उनका ओवरऑल विकास करेगा, केवल उनका दिमागी विकास नहीं करेगा, साथ में उनके पर्सनालिटी को भी डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस पॉलिसी एम टू इंक्रीज ग्रॉस enrollment ratio in higher education from 26% to 50% by 2035। इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन मकसद ये है कि ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो को 26% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य है 2035 तक, ठीक है।
तो ये इसका प्रॉस था। अब इसके कॉन्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों का अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप लोग चैनल ये PDF ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। यहाँ पे इस PDF से भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ओपन कर दीजिएगा तो हो जाइएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे ओपन कर दीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइएगा, ठीक है। चलिए क्रिटिसिज्म में इसका देख लेते हैं, या फिर इसी को क्रिटिसिज्म को ही हम लोग कॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज मेंशन डेट फाउंडिंग फॉर एजुकेशन, सॉरी एक मिनट, इसे अच्छे से करते हैं। इट वॉज मेंशन दैट फंडिंग फॉर एजुकेशन विल बी इंक्रीज टू 6% ऑफ GDP टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऐसा देखिए, वो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब लॉन्च किया गया था तो बोला गया था कि 6% GDP का 6% इसको में खर्च किया जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट 4.6% ऑफ द GDP एलोकेट फॉर एजुकेशन, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है 4.6% ही GDP जो है वो दिया जाता है एजुकेशन पे। द इकोनॉमी हैज़ स्लोड डाउन एंड ऑन टॉप ऑफ इट्स पेंडेमिक हैज़ इम्पैक्टेड द इकोनॉमी बैडली। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो अभी कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमी हम लोग का डाउन हो गया है, GDP माइनस में चल गया है, तो इससे हम लोग की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। सो इंक्रीजिंग द एजुकेशन शेयर मे नॉट बी पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। तो इसलिए जो एजुकेशन पे शेयर को और ज़्यादा बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा अभी हाल के कुछ दिनों में, जब तक हम लोगों का GDP अच्छे से ग्रोथ नहीं हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मदर टंग लोकल लैंग्वेज as the medium of instructions was made compulsory till class 5. This is criticized by many. English connects the whole of India because there are so many languages in our country. Reducing the importance of English is being criticized, and with this move, kids of interstate migrants will be at disadvantage. जो बोल रहा है यहाँ पे कि मदर, जैसे कि क्या था इस एजुकेशन पॉलिसी में था कि क्लास 5 तक सभी को मदर टंग जो भी उनका लोकल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा दिया जाएगा। तो इसी के कारण इसका आलोचना हो रहा है, क्योंकि इससे इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो इंडिया में, भारत में अलग अलग तरीका, बहुत अलग अलग तरीके का लैंग्वेज बोला जाता है। इसी कारण इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे भारत को कनेक्ट करता है, ताकि सब लोग एक दूसरे के लैंग्वेज को सीख सकें। जब बच्चे लोग स्टार्टिंग में इसे नहीं सीखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम होगा। इसी कारण ये इसका आलोचना किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस पॉलिसी मेंशन 1 मिनट, दिस पॉलिसी मेंशन ऑनलाइन एजुकेशन बट स्टिल मेनी पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू डिजिटल डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इस जो एजुकेशन पॉलिसी में है वो मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करेंगे। तो ये इसका एक लूप है, ठीक है, इसका एक खराबी है। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर 1 मिनट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस एंड शॉर्टेज ऑफ टीचर्स आर नॉट एड्रेस्ड। जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया उस समय स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और ये टीचर के शॉर्टेज के बारे में, ये सब के बारे में नहीं बोला गया, ठीक है। जो भी एक क्या चीज़ है इसका एक कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, उसे हम लोग देख लेते हैं। कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट का थीम्स याद कर लीजिए, प्रोज या कॉन्स याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक, प्रोज या कॉन्स में से, और एक कंक्लूजन। फर्स्ट वाला थीम्स और कंक्लूजन को तो छोड़ना ही नहीं है, और प्रोज और कॉन्स को थोड़ा मोड़ा जान लेना है, ठीक है। कंक्लूजन है, एट प्रेजेंट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी ड्यू टू द मेनी रीजन सच एज इट्स रॉट लर्निंग मेथड, आउटडेटेड करिकुलम etc। जो हम लोगों का प्रेजेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इसका जो लर्निंग मेथड है उसके चलते, क्योंकि हम लोगों का अभी जो शिक्षा जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या कहते हैं, रट के पास हो जाते हैं। मान लीजिए कि एग्ज़ाम है कल, तो बच्चा लोग क्या करता है कि 2-3 दिन पहले, 10 दिन पहले रट लेगा और पास हो जाएगा। तो इसी कारण इसका बहुत ज़्यादा आलोचना किया जाता है। और फिर जो हम लोग का सिलेबस है बहुत पुराना आते चल रहा है, देखिएगा आज के 10-12 साल पहले का ही सिलेबस हम लोग एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी कारण इसका काफ़ी आलोचना किया जा रहा है। इंडिया इज रैंकिंग 35 इन ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग ऑफ 2020। जो ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग है उसमें इंडिया का जो रैंकिंग है वो 35 रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैन कम्प्लीटली चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम फॉर गुड बिकॉज इट क्राफ्टेड वेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी।
तो ये नया एजुकेशन सिस्टम जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को टोटली चेंज कर देगा, जो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2021 के ज़रूरतों को देखते हुए लाया गया है, ठीक है। बाय 2030 इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ। 2030 तक भारत में यूथ का पॉपुलेशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हेल्प इट यूटिलाइजिंग हिज डेमोग्राफिक डिवाइडेंड एंड इट कैन ऑल्सो मेक इंडिया नॉलेज हब इन द वर्ल्ड बाय अट्रैक्टिंग फॉरेन स्टूडेंट। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगा, हम लोग के डेमोग्राफिक डिवाइड को ख़त्म करेगा, और साथ में जो भी यूथ होंगे उनको उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ में इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण क्या होगा कि बहुत सारे फॉरेन जो विदेशी छात्र हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और एजुकेशन लेंगे, और साथ में फिर से इंडिया जो पहले जो एजुकेशन हब था वो फिर से एजुकेशन हब बन पाएगा, ठीक है। तो ये था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उम्मीद करते हैं कि मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाया होगा, और अगर अच्छे से बता पाए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।